तो मिडिल ईस्ट की जंग में जिस तरीके से तबाही मच रही है, वहां अमन के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। बात भले ही सीज फायर की हो रही हो, लेकिन तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की हो रही है। माना यह जा रहा है कि सीज फायर के टूटते ही अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतार देगा। लेकिन क्या यह फैसला ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और जंग में बाजी पूरी तरह पलट जाएगी? एक रिपोर्ट देखिए। जमीन पर होगा घमासान, ट्रंप को ट्रैप करेगा ईरान। दो पहाड़, दो समुद्र, दो रेगिस्तान, ईरान के एक घातक हथियार। ईरान के एटमी साइट से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक विनाश लीला। इजरायल के परमाणु ठिकानों से लेकर खाड़ी देशों तक बर्बादी की गाथा। मिडिल ईस्ट की जंग में मिसाइलों, बॉम्बर और आत्मघाती ड्रोन से नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। कूटनीतिक हथियार भी आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की बेसब्री बता रही है कि अब ये जंग किसी भी वक्त आसमान और समंदर के बाद ईरान की जमीन पर भी लड़ी जाने वाली है। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की स्पेशल फोर्स ईरान की धरती पर उतारने वाले हैं। ईरान में अमेरिकी घुसपैठ के इस आसार से जाहिर हो रहा है कि जंग की मियाद लंबी खींचने वाली है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की भविष्यवाणी की जा रही है। ये सिर्फ मिलिट्री कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स का दावा है जिसे चीन का नॉस्ट्रेडमस कहा जाता है, जियांग ज्यूकिन। जियोपॉलिटिकल भविष्यवाणी के लिहाज से जियांग को नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा जैसे नामचीन भविष्यवेत्ताओं की तरह शोहरत हासिल है। चीन के प्रोफेसर जियांग कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट की जंग पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किए बगैर नहीं मानेगा। जियांग की माने तो सिर्फ हवाई हमले से जंग का नतीजा नहीं निकलेगा, इसीलिए अमेरिका ईरान में सेना जरूर भेजेगा, जिससे जंग और भी विनाशकारी हो जाएगी। जियांग के मुताबिक अमेरिका के मुकाबले कमजोर होने के बावजूद ईरान बेहद सतर्क है और अमेरिका एक तयशुदा योजना के तहत काम कर रहा है। इस जंग को लेकर जियांग की भविष्यवाणियां सही साबित हुई। उन्होंने कहा था कि ट्रंप विनाशकारी धमकी देंगे, लेकिन फिर कदम पीछे खींच लेंगे। ये वही बात थी जब ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को जमींदोज करने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर सीज फायर के लिए हामी भर दी थी। अब जियांग ने ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों के उतरने की भविष्यवाणी की है। सीज फायर से पहले तक अमेरिका के फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस से लगातार तबाही बरसा रहे थे। ईरान के रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने अब तक 13,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इनमें बॉम्बर से ईरान के एटमी ठिकानों पर बमों की बौछार भी शामिल है। लेकिन मिसाइलों से ईरान की पलटवार की ताकत ने अमेरिका को आसमान और समंदर दोनों जगहों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि सीज फायर के नाकाम हो जाने के हालात में ट्रंप बूट ऑन ग्राउंड का विकल्प भी आजमा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के इलाके में इजिप्ट से लेकर इराक और नॉर्दर्न सीरिया से सदर्न ओमान तक अमेरिका ने 19 सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जहां करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है।
ये वो सैनिक हैं जो ईरान के करीब हैं और बहुत हद तक वहाँ के कुदरती माहौल से वाकिफ हैं। अमेरिकी मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट या स्पेशल फोर्स के जरिए एम्फीबियस लैंडिंग यानी समुद्र के रास्ते ईरान की ज़मीन पर हमला करके कब्जा किया जा सकता है। दूसरा तरीका ईरान के एयर स्पेस के रास्ते रणनीतिक ठिकानों पर ट्रुप्स की पैराड्रॉपिंग करना। अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन मुख्य रूप से सीमित और टारगेटेड तरीके से कर सकता है, न कि पूरे पैमाने पर आक्रमण यानी फुल स्केल इन्वेजन कर। लेकिन अगर ट्रंप इस हद तक जाते हैं तो फिर रणनीति मुमकिन है कि कुछ इस तरह हो। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन से ईरान के द्वीपों और तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इसमें खार्ग द्वीप पहले नंबर पर है, जहां से ईरान लगभग 90% तेल का निर्यात करता है। इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाव में डालना और हॉर्मुज को आज़ाद करना। अमेरिकी सेना ईरान में स्पेशल ऑपरेशंस रेड्स को अंजाम दे सकती है, जिसमें नेवी सील, डेल्टा फोर्स या 82nd एयरबोर्न डिवीजन शामिल हो सकते हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर या एयर ड्रॉप से अंदर भेजकर परमाणु सुविधाओं से यूरेनियम स्टॉक या सामग्री निकालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही मिसाइल लॉन्च साइट, रडार या कमांड सेंटर को भी तबाह किया जा सकता है। अमेरिका की सेना तटीय या बॉर्डर एरिया में सीमित घुसपैठ कर सकती है। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट या चाबहार कोनारक गलियारे में तेल और शिपिंग रूट्स को सुरक्षित करना होगा। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत महंगा और अव्यवहारिक होगा। जिसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है। इसका आकार लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ईरान का भौगोलिक आकार प्रकार बेहद चुनौतीपूर्ण है। जाग्रोस और अल्बोर्ज पर्वत, दश्ते कबीर और लूत रेगिस्तान के साथ ही तटीय इलाके हैं। 2000 मीटर से ऊंचे 390 पर्वत हैं, जबकि 4000 मीटर से ऊंची 92 पर्वत चोटियां हैं। खार्ग के अलावा ईरान के दायरे में 42 आइलैंड हैं। इनमें 24 निर्जन हैं। किसी भी विदेशी सेना का इन आइलैंड पर टिकना नामुमकिन है। ईरान का घुमावदार समुद्र, नुकीली चट्टानों वाला तटीय इलाका और पहाड़ों की श्रृंखला। अमेरिकी सेना को यहाँ टिकने के लिए 10 से 12 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन अगले 3 महीने ये संभव नहीं है। ईरान की गर्मी में अमेरिकी सेना उबल जाएगी और उसके बाद इस कदर थक जाएगी कि ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगी। जियांग जोकिन कह रहे हैं, अमेरिका ने अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किया तो फिर उसकी हार तय है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।